Hey everyone, good morning to all of you. Welcome back my YouTube channel. This is Raj, your English mentor. तो फ्रेंड्स, स्वागत है मेरे इस नए YouTube चैनल पे। तो जुड़ जाइए सभी लोग। वी आर लाइव नाउ एंड टुडे वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सेशन दैट इज़ द सिंपल एंड वेरी डिफरेंट टॉपिक। ठीक है फ्रेंड्स, तो फर्स्ट first of all I want to just share you guys, if you are new in my channel, then firstly you just subscribe our channel. This is English wala Raz telegram channel. You can just add, and this is our telegram, sorry, Instagram ID. You can just follow it friends. ठीक है, तो फ्रेंड्स आप सभी को मैं बता दूं कि अगर आप मेरे चैनल पर जुड़े हैं तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखें, क्योंकि आज के वीडियो में कुछ नया होने वाला है सेशन। ठीक है, और मैं लेकर आया हूँ आज कुछ डिफरेंट टॉपिक आप लोगों के लिए, जिससे आप लोग को कुछ क्लू मिलेगा और आप लोग बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो देखिए, तो फ्रेंड्स ये है हमारा आज का टॉपिक, रूट वर्ड्स। तो फ्रेंड्स आप लोग रूट वर्ड्स के बारे में तो सुने होंगे। क्या होता है रूट वर्ड्स? तो रूट वर्ड्स फ्रेंड्स एक ऐसा वर्ड्स होते हैं, एक ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कुछ वेराइटीज़ होता है जो हम लोगों को याद करना होता है, और उससे वेराइटीज़ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे मैं बता दूं आप लोगों को कि ये हमारा रूट वर्ड है। ठीक है, यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग एक्वा, क्या लिखा हुआ है? AQUA। फ्रेंड्स यहाँ पे है मेरा रूट वर्ड एक्वा। ठीक है, अब एक्वा से मतलब क्या होता है, देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि एक्वा का मतलब होता है एक्वेटिक। एक्वा एक रूट वर्ड है जिसका मतलब होता है, एक्वा मतलब होता है रिलेटेड टू वाटर। ठीक है, एक्वा का मतलब क्या होगा? रिलेटेड टू वाटर। अब फ्रेंड्स आप लोग ध्यान देंगे कि कहीं भी अगर कोई भी वर्ड्स में अगर एक्वा लिखा होगा तो हम लोग समझ जाएंगे कि वो वर्ड्स क्या है, हमारा पानी से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है एक्वेटिक, तो एक्वेटिक हमारा क्या है? पानी से रिलेटेड है, एक्वा से। तो क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, 2 नंबर की एक्वेरियम अ टैंक और पूल फिल्ड विद वाटर फॉर कीपिंग लीव फिश एंड अंडर वाटर एनिमल्स। मतलब कि वैसे टैंक और पूल को हम लोग बताते हैं कि जो फील्ड होता है पूरी तरीके से पानी से, ठीक है, या फिर लिव फिश जहाँ पर मछलियाँ रहती है, एंड अंडर वाटर एनिमल, और जो अंडर वाटर जो पानी में रहने वाले जो जानवर होते हैं उसे हम लोग कहते हैं एक्वेरियम, कह सकते हैं कि जहाँ पर मछली वगैरह रहता है। ठीक है, तो एक्वा से बनता है हमारा, एक्वा मीन्स वाटर एंड एक्वेरियम यू कैन से दैट। एक्वेरियम आप लोग पता है कि घर में भी हम लोग रखते हैं जिसमें मछलियाँ डाल के रखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन में है एक्वेडक्ट। एक्वाडक्ट, तो एक्वा से ही रिलेटेड है हमारा एक्वाडक्ट। ठीक है, एन आर्टिफिशियल चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर। ठीक है, एन आर्टिफिशियल चैनल फॉर कन्वेइंग वाटर, यू कैन से दैट एक्वाडक्ट। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका बेन। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे रूट वर्ड है फ्रेंड्स आप लोगों के लिए बेन, BENE। ये रूट वर्ड्स के बारे में आप लोग सुने हैं? बेन मतलब क्या होता है दोस्तों? तो रूट वर्ड्स है आपका बेन, और बेन का मतलब क्या होता है? बेनिफैक्टर। तो बेनिफैक्टर का मतलब फ्रेंड्स समवन हु गिव्स मनी और हेल्प टू अ पर्सन और काउज। ठीक है, तो बेनिफैक्टर का मतलब क्या होता है? समवन हु गिव्स मनी, मतलब कि किसी, समवन हु गिव्स मनी मतलब कोई जो हो आपको पैसा से मदद करे। ठीक है, टू अ पर्सन और काउज, किसी प्रकार का आपका दुख हो, किसी प्रकार का आपके पास प्रॉब्लम हो, तो आपको कोई पर्सन पैसों देकर मदद करे, उसे हम लोग कहते हैं बेनिफैक्टर। ठीक है, यू कैन से दैट बेनिफैक्टर। एंड द नेक्स्ट वर्ड है बेनिफिशियल। तो बेनिफिशियल का मतलब क्या होता है दोस्तों? रिजल्टिंग इन गुड और फेवरेबल और एडवांटेजियस। ठीक है, फेवरेबल हम लोग कहेंगे फेवरेबल, या फिर एडवांटेजियस मतलब बेनिफिशियल है ये। ठीक है, जो आपका रिजल्टिंग में अच्छा हो, फेवरेबल है और बहुत ही एडवांटेजियस है, यू कैन से दैट बेनिफिशियल। ठीक है, नेक्स्ट बेनिवोलेंट आता है एक वर्ड, उसी से बनता है हमारा। तो बेनिवोलेंट का मतलब क्या होता है? शॉकिंग, शोविंग काइंडनेस और गुडविल, शोविंग काइंडनेस और गुडविल, यू कैन से दैट बेनिवोलेंट। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका क्रोनो। ठीक है, CHRONO, क्रोनो। तो क्रोनो का मतलब क्या होता है दोस्तों? ठीक है, देखिए क्रोनो बना है आपका क्रोनोलॉजी से। तो देखिए यहाँ लिखा है क्रोनोलॉजी, द अरेंजमेंट ऑफ इवेंट्स, मतलब कि वैसा अरेंजमेंट कोई घटना का, कोई इवेंट्स का
इन द ऑर्डर ऑफ देयर ऑक्यूरेंस इन टाइम। ठीक है, कोई वैसा अरेंजमेंट कोई इवेंट्स का जो ऑक्यूरेंस इन टाइम में आपका क्रोनो मतलब कि ऑर्डर्स हो, एक सीक्वेंस में हो, अरेंजमेंट हो। ठीक है, कोई इवेंट्स का। तो क्रोनो से हमारा क्रोनोलॉजी और क्रोनिक से आता है हमारा प्रेजेंटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कंस्टेंटली रिक्वेरिंग। ठीक है, तो परसिस्टिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम और कंस्टेंटली रिक्वायरिंग, तो उसे हम लोग कहेंगे क्रोनिक। ठीक है, क्या कहेंगे हम लोग? क्रोनिक। कंस्टेंटली या फिर रिक्वायरिंग, यू कैन से दैट क्रोनिक। नेक्स्ट है आपका सिनोक्रोनाइज। तो शाइनोक्रोनाइज का मतलब क्या होता है? टू ऑक्योर एट द सेम टाइम और रेट, मतलब वैसा ऑक्यूरेंस जो कि आपका उसी समय में उसी रेट पर हो, उसे हम लोग कहेंगे शाइनोक्रोनाइज। ठीक है, SYNCHRONI और Z और ये आप लोग वर्ड्स को भी याद रखेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि कभी भी वर्ड्स फॉर्मेशन में या फिर करेक्ट स्पेलिंग में आपको ये सब वर्ड्स दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फोर्थ रूट वर्ड है हमारा डिक्ट। और डिक्ट का मतलब क्या होता है? देखिए आप लोग, DICT, डिक्ट। ठीक है, ये सारे रूट वर्ड्स आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही काम आने वाली है आपके एग्जाम में। डिक्ट से बना है डिक्टेट, और डिक्टेट का मतलब क्या होता है? टू से और रीड अलाउड टू बी टाइप्ड और रिटन बाय अनदर। ठीक है, टू से और रीड अलाउड मतलब कि कुछ ऐसा कहना जो बहुत ही जोर से, अलाउड टू बी टाइप्ड और राइटिंग बाय अनदर, जो किसी और के लिए लिखा हुआ हो उसे अलाउड रूप से टाइप्ड करना। ठीक है, मतलब कोई कह रहा है और हम लोग टाइप कर रहे हैं, तो डिक्टेटर से बना है डिक्टेट। ठीक है, तो कॉन्ट्राडिक्ट भी होता है एक हमारा, टू डिने और अपोज, यू कैन से दैट किसी को डिने करना, किसी को अपोज करना, मना करना, यू कैन से दैट कॉन्ट्राडिक्ट। नेक्स्ट है आपका वर्डिक्ट। ठीक है, तो वही वर्डिक्ट भी आपका डिक्टेट से ही है बना हुआ है कहीं ना कहीं। तो देखिए क्या होता है वर्डिक्ट का मतलब अ डिसीजन ऑन अ डिस्प्यूटेड इश्यूज इन अ सिविल और क्रिमिनल केस। वर्डिक्ट क्या होता है? अ डिसीजन ऑन अ डिस्प्यूटेड इशू इन अ सिविल और क्रिमिनल केस, यू कैन से दैट वर्डिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका ग्राफ। ठीक है, देखिए नेट रूट वर्ड है आपका GRAPH, ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ का मतलब क्या होता है? देखिए जैसा आप लोग सुने होंगे ऑटोग्राफ। ठीक है, AUTOGRAPH, ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ एक हमारा दो होता है, एक ऑटोग्राफ होता है, एक होता है बायोग्राफ। ठीक है, एन ऑटोग्राफ। तो ऑटोग्राफ का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? यू कैन से दैट अ सिग्नेचर और स्पेशली फॉर अ फेमस और पर्सन, मतलब कोई वैसा फेमस पर्सन जिसका स्पेशली सिग्नेचर जिसको आप लोग लेते हो। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं ना कि अगर मान लीजिए कोई यहाँ पर कुछ वैसा सेलिब्रिटी आ जाता है तो हम लोग लेते हैं, बोलते हैं यू कैन जस्ट गिव मी योर ऑटोग्राफ। ठीक है, जस्ट लाइक अ सिग्नेचर। एक होता है हमारा बायोग्राफ। तो बायोग्राफ का मतलब क्या होता है? एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स। मतलब देखिए एक होता है, यहाँ पे दो केस में आप लोग समझेंगे, एक होता है बायोग्राफ। ठीक है, GRAPHY, बायोग्राफी, और एक होता है एन ऑटोबायोग्राफी, NAUTO, एन ऑटोबायोग्राफी। तो दोनों में डिफरेंस है फ्रेंड्स, बायोग्राफी में डिफरेंस भी है और एन ऑटोबायोग्राफी में बहुत डिफरेंस है। तो बायोग्राफी हम लोग उसको कहेंगे जो किसी की जीवनी किसी और के द्वारा लिखी गई हो, किसी की जीवनी किसी और के माध्यम से लिखी जाती है, उसे हम लोग कहते हैं बायोग्राफी। ठीक है, और एन ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या होता है? मतलब मेरा खुद का जीवनी, ठीक है, और हम खुद लिखे हुए हैं, उसे हम लोग कहेंगे एन ऑटोबायोग्राफी। तो डिफरेंस समझ में आई आप लोग को? तो उसी तरीके से यहाँ पे लिखा है फ्रेंड्स की बायोग्राफी एन अकाउंट ऑफ समवंस लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, मतलब किसी की लाइफ को किसी और के माध्यम से लिखा गया हो, उससे कहते हैं बायोग्राफी। क्लियर? नेक्स्ट ग्राफोलॉजी। तो देखिए ग्राफोलॉजी क्या होता है? ये आपका द स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग होता है। तो स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग हम लोग क्या कहते हैं? ग्राफोलॉजी। स्टडी ऑफ हैंड राइटिंग मतलब खूबसूरत लिखावट की स्टडी को हम लोग ग्राफोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट हमारा रूट वर्ड आता है 6 नंबर पे, उसे हम लोग कहते हैं लोको। ठीक है, याद रखेंगे आप लोग,
रूट वर्ड है हमारा LOCO, लोको। लोको का मतलब क्या होता है? लोकोमोशन। तो मूवमेंट और द एबिलिटी टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वैसा मूवमेंट जो एबिलिटी हो, जिसका क्षमता हो एक प्लेस से, ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने का जिसका एबिलिटी हो, जिसकी मूवमेंट में क्षमता हो, जिससे हम लोग कहते हैं लोकोमोशन। ठीक है, तो लोकोमोशन से हमारा आता है एक लोकोमोटिव। लोकोमोटिव किसको कहते हैं? आ पावर्ड रेल व्हीकल यूज्ड ऑफ पुलिंग ट्रेन्स। लोकोमोटिव हम लोग उसको कहते हैं फ्रेंड्स कि जो बहुत ही पावर्ड रेल में हो, उसका व्हीकल हो, ठीक है, एंड यूज टू द पुलिंग ट्रेन, जो ट्रेन को धक्का देने का, पुलिंग खींचने का मतलब जो काम करता है, उसे हम लोग कहते हैं लोकोमोटिव। नेक्स्ट, लोकल। तो लोकल का मतलब क्या होता है? अ प्लेस और लोकेशन, वैसा स्थान जहाँ पर लोकेशन के बारे में बताया उसे हम लोग कहते हैं लोकल। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका मेल, MAL। ठीक है, MAL का मतलब क्या होता है दोस्तों? देखिए, MAL से आप लोग याद रखें मेल कंटेंट। तो मेल कंटेंट का मतलब क्या होता है? अ पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड और रिबिलियस। अ पर्सन हु इज डिससेटिस्फाइड एंड रिबिलियस, वैसा पर्सन जो डिससेटिस्फाइड है, असंतुष्ट है, और रिबिलियस भी है, उसे हम लोग कहेंगे मेल कंटेंट। ठीक है, और एक आता है हमारा मेलिशियस। तो मेलिशियस का मतलब क्या होता है? इंटेंडिंग टू डू हार्म। इंटेंडिंग टू डू हार्म, ठीक है, हार्म, इंटेंडिंग टू डू हार्म। हार्म मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, तो उसे हम लोग कहेंगे मेलिशियस, जो हानिकारक तरीके से जो इंटेंडिंग करता हो, यू कैन से मेलिशियस। नेक्स्ट है उसी से आपका मेल न्यूट्रियंस। मेल न्यूट्रियंस, तो लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रियंस। लैक ऑफ प्रॉपर न्यूट्रियंस, उसे हम लोग कहेंगे मेल न्यूट्रियंस। तो जिसको न्यूट्रियंस की कमी होती है बहुत ही प्रॉपर तरीके से, उसे हम लोग कहेंगे मेल न्यूट्रियंस। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट रूट वर्ड 8 नंबर आपका बोलता है PEDE, पेड, या फिर हम लोग इसको PED भी कह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है इसका मतलब? देखिए, पेडेस्ट्रियन। तो पेडेस्ट्रियन का मतलब क्या होता है? अ पर्सन वॉकिंग रादर देन ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल। ठीक है, पेडेस्ट्रियन, अ पर्सन वॉकिंग रादर देन ट्रैवलिंग इन अ व्हीकल, मतलब कोई व्हीकल को छोड़कर जो पैदल यात्रा करता है, मतलब ना वो गाड़ी से चलता है, ना वो साइकिल से, ना किसी प्रकार से वो, मतलब किसी भी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करता है चलने के लिए, पैदल चलता है ऑन फुट, तो उसे हम लोग कहते हैं पेडेस्ट्रियन। ठीक है, पद यात्रा। नेक्स्ट है पैडल। पैडल मतलब अ फुट ऑपरेटेड लिव और कंट्रोल। अ फुट या फिर ऑपरेटेड लिव और कंट्रोल, जो पैरों तरह मतलब कि पूरी तरीके से ऑपरेटेड करता हो, लीव करता हो, कंट्रोल करने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं पैडल। ठीक है, नेक्स्ट है पैडिक्वेर। पैडिक्वेर का मतलब क्या होता है? अ कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट ऑफ द फीट एंड टू नेल्स, मतलब जो आपका पैर और आपकी घुटनाओं को जो ट्रीटमेंट देता हो, उसे हम लोग कहते हैं पेडिक्योर। ठीक है, पेडिक्योर। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका फिलो। ठीक है, नेक्स्ट आपका रूट वर्ड क्या है फ्रेंड्स? फिलो, PHILO। फिलो का मतलब क्या होता है दोस्तों? आपको बता देते हैं। फिलो का मतलब होता है फिलोसॉफी। तो फिलोसॉफी से आप लोग याद रखेंगे द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी, ठीक है, एंड एक्सिस्टेंस। फिलोसफी क्या होता है? द स्टडी ऑफ द फंडामेंटल नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एक्सिस्टेंस, फिलोसफी। तो फिलोसफी आपका द स्टडी ऑफ फंडामेंटल, जो फंडामेंटल नेचर्स का जो अध्ययन करता हो, जिसका पूरा अध्ययन करता हो, जिसके पास पूरी तरीके से रियलिटी का जो नॉलेज हो, एक्सिस्टेंस का, अस्तित्व का, उसे हम लोग कहते हैं क्या? फिलोसफी। ठीक है, एक आता है फिलेंथ्रॉपी। तो फिलेंथ्रॉपी का मतलब क्या होता है? द डिज़ायर टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जिसकी द डिज़ायर टू प्रमोट मतलब किसी की इच्छाओं को प्रमोट करना, वेलफेयर ऑफ अदर्स, किसी के द्वारा उसकी डिजायर इच्छाओं को प्रमोट करना, उसे हम लोग कहते हैं फिलेंथ्रोपी। ठीक है, फिलेंथ्रोपी। नेक्स्ट आता है हमारा एक बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल है आपका क्या? अ पर्सन हु लव्स और कलेक्ट्स बुक, वैसा पर्सन जो पुस्तक प्रेमी हो, जो किताबों से बहुत प्रेम करता हो और बहुत सारे किताबों को कलेक्ट करता हो, उसे हम लोग कहते हैं बिब्लियोफाइल। ठीक है,
नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका टेर, TERR, ठीक है, टेर। इसका मतलब क्या होता है, देखिए टेरेन, तो टेरेन a stretch, terrain a stretch of land especially in term of its physical features, a stretch of land, ठीक है, a stretch of land स्पेशली इन अ टर्म्स ऑफ इट्स फिजिकल फीचर, मतलब किसी प्रकार का उसका फिजिकल फीचर से रिलेटेड जो लैंड को स्पेशली टर्म करे उसे हम लोग कहते हैं टेरेन, ठीक है। सुविधाएं, फिजिकल फीचर्स, सारे मतलब भौतिक फीचर्स। नेक्स्ट है आपका टेरिटरी, तो टेरिटरी का मतलब क्या होता है, एन एरिया ऑफ लैंड अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ अ रूलर और स्टेट, ऑफ अ रूलर और स्टेट, एन एरिया ऑफ लैंड अंडर द जुरिस्डिक्शन, उसे कहते हैं टेरिटरी, ठीक है। जो जो ऐसा स्टेट जो जुरिस्डिक्शन के जो जुरिस्डिक्शन के अंडर में हो, कुछ रूरल एरियाज और स्टेट जो जुरिस्डिक्शन के अंडर में हो, ठीक है, उसे टेरिटरी कहते हैं। नेक्स्ट है सब टेरेनियन, सब टेरेनियन का मतलब एक्सिस्टिंग और सूटेड बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, मस्त, बहुत ही अच्छे वर्ड हैं ये। सब टेरेनियन मतलब एक्सिस्टिंग और सिचुएटेड, किसी का अस्तित्व या फिर वो सिचुएटेड है बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड, मतलब बिलो द सरफेस ऑफ द ग्राउंड मतलब ग्राउंड के सरफेस पर वो सिचुएटेड है, ठीक है, उसके नीचे, उसे हम लोग कहते हैं सब टेरेनियन। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपको एंथ्रो, ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है एंथ्रो, और एंथ्रो का मतलब क्या होता है, एंथ्रोपोलॉजी से याद रखेंगे आप लोग, द स्टडी ऑफ ह्यूमन सोसाइटीज़ एंड कल्चर, जो वैसा अध्ययन करे ह्यूमन सोसाइटी, मतलब कि मानव की सामाजिकता की एंड उसकी कल्चर की, संस्कृति की जो अध्ययन करता हो उसे हम लोग कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फिलेंथ्रोपी, फिलेंथ्रोपी मतलब क्या होता है, द एक्ट ऑफ डिनोटिंग मनी और वर्क टू दोज इन नीड, द एक्ट ऑफ डिनोटिंग मनी और वर्क टू दोज इन नीड, मतलब जिसकी ज़रूरत है काम की, उसे मनी के माध्यम से, पैसों के माध्यम से उसे सहायता करना, फिलेंथ्रोपी, ठीक है। नेक्स्ट मिसेंथ्रोप, एक आता है आपका थ्रोप से मिसेंथ्रोप, मिसेंथ्रोप का मतलब क्या होता है दोस्तों, अ पर्सन हु डिसलाइक और डिस्ट्रस्ट पीपल, ठीक है, अ पर्सन हु डिसलाइक, वैसा पर्सन जिसको कोई पसंद नहीं करता है, ठीक है, डिस्ट्रस्ट पीपल, डिस्ट्रस्ट मतलब अविश्वासी व्यक्ति, उसे हम लोग कहते हैं मिसेंथ्रोप, ठीक है। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका मेगा, MEGA, मेगा क्या होता है फ्रेंड्स, मेगालोफ, ठीक है, मेगालोपोलिस का मतलब देखिए अ वेरी लार्ज सिटी, उसे हम लोग कहेंगे मेगालोपोलिस, अ वेरी लार्ज सिटी, मतलब कि सिटी जो है, नगर है, वो बहुत ही बड़ा नगर है, उसे हम लोग कहते हैं, उसे हम लोग कहेंगे मेगालोपोलिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्या कहता है, मेगाबाइट, तो ये तो आपको पता होगा, एक यूनिट से फॉर्मेशन है इसका, मेगाबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, ठीक है, ये सब आपका यूनिट है मेजरमेंट का, जो कंप्यूटर के लैंग्वेज में इस्तेमाल होता है, तो इज द यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन, मेगाबाइट। नेक्स्ट है आपका मेगाफोन, तो ये भी आपका देखिए मेगाफोन अच्छा है, अ लार्ज हॉर्न फॉर एम्पलीफाइंग टू द वॉइस, ये कहीं ना कहीं आपके आवाज़ से रिलेटेड है, जिसको हम लोग मेगाफोन कहते हैं, एक लार्ज हॉर्न है, हॉर्न, ठीक है, हॉर्न टू एम्पलीफाइंग द वॉइस, जो हमारे वॉइस को एम्पलीफाई करता है, उसे हम लोग कहते हैं मेगाफोन। नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका मॉर्फो, MORPH, मॉर्फ, क्या होता है, देखिए मॉर्फ का मतलब मेटामॉर्फिस, मेटामॉर्फिस, मॉर्फ से याद रखेंगे आप लोग मेटामॉर्फिस, अ चेंज इन फॉर्म और नेचर, ठीक है, अ चेंज इन फॉर्म ऑफ नेचर, जो प्रकृति के साथ साथ जो अपने आप को चेंज करता हो, उसे हम लोग कहते हैं मेटामॉर्फिस, ठीक है। नेक्स्ट है आपका मॉर्फीम, द स्मॉलेस्ट ग्रामेटिकल यूनिट, मतलब स्मॉलेस्ट है, ये बहुत ही छोटा, व्याकरण की सबसे छोटी इकाई है मॉर्फोम, उसे हम लोग कहेंगे मॉर्फीम, ठीक है।
नेक्स्ट अमॉर्फस। अमॉर्फस का मतलब क्या होता है? लैकिंग आ क्लियर स्ट्रक्चर और फॉर्म्स। ठीक है, लैकिंग आ क्लियर स्ट्रक्चर और फॉर्म्स, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर को पूरी तरीके से क्लियर फॉर्म करता हो उसे हम लोग कहते हैं अमॉर्फस। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका, देखिए इसे हम लोग कहेंगे CEDE सीड, इसको CEED भी कह सकते हैं और CESS भी कहेंगे। ठीक है, देखिए तो रिसीड, सीड से याद रखेंगे आप लोग, रिसीड का मतलब क्या होता है? टू गो और मूव बैक। रिसीड टू गो और मूव बैक, मतलब कि जो आगे बढ़ रहा हो और वो अचानक से मतलब कि मूव बैक लेता हो, बैकअप लेता हो, उसे हम लोग कहते हैं रिसीड। ठीक है, नेक्स्ट आता है कंसीड। कंसीड मतलब टू एडमिट और नॉलेज, टू एडमिट और नॉलेज ऑफन ऑफन रिलक्टेंटली, टू एडमिट और नॉलेज ऑफन ठीक है रिलक्टेंटली, उसे हम लोग कहते हैं कंसीड। ठीक है, एडमिट करना। सक्सेस, तो देखिए सक्सेस से याद रखेंगे आप लोग द अकम्पलिशमेंट ऑफ एन एम और पर्पस, जो अपने उद्देश्य को लेकर जो अकम्पलिशमेंट रहता हो अपने एम को लेकर, ठीक है, अपने मतलब लक्ष्य को लेकर, उसे हम लोग कहते हैं सक्सेस। एक्सेस द मीन्स और अपॉर्चुनिटी टू अप्रोच और इंटर अ प्लेस। ठीक है, द मीन्स और अपॉर्चुनिटी, ठीक है, जिसको बहुत सारे मीन्स ऑफ और अपॉर्चुनिटी मिले, टू अप्रोच और इंटर द प्लेस, और उसकी पहुंच हो, इंटर द प्लेस हो, उसे हम लोग कहते हैं एक्सेस वैल्यू, एक्सेस। ठीक है, नेक्स्ट रूट वर्ड है आपका पॉट। ठीक है, PORT, पॉट। तो पॉट का मतलब देखिए आप लोग इम्पोर्ट से याद रखेंगे। सबसे पहले इम्पोर्ट का मतलब क्या होता है? टू ब्रिंग गुड्स और सर्विसेज इनटू अ कंट्री फ्रॉम अब्रॉड, मतलब जो विदेश से सामान हमारे देश में आते हैं उसे हम लोग कहते हैं इम्पोर्ट। ठीक है, इम्पोर्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट आता है, एक होता है एक्सपोर्ट, टू सीड गुड्स और सर्विसेज टू अनदर कंट्री फॉर अ सेल, मतलब बेचने के लिए हम लोग अपने स्थान से कहीं और भेजते हैं, उसे हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट करना। ठीक है, इम्पोर्ट मतलब आना, एक्सपोर्ट मतलब भेजना। एक और भी आता है उसका डिपोर्ट, टू एक्सपेल फॉर फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री। ठीक है, मतलब टू एक्सपेल अ फॉरेनर फ्रॉम अ कंट्री, मतलब एक देश से फॉरेनर को एक्सपेल करना, तो उसे हम लोग कहते हैं डिपोर्ट। एक आता है आपका पोर्टेबल, तो पोर्टेबल आर एबल टू बी इजिली कैरिड और मूव्ड, मतलब पोर्टेबल जो आसानी से मूव करने वाला हो, फोल्ड करने वाला हो, पोर्टेबल आसानी से तुरंत झटपट उसको मोड़ दिए और कहीं भी लेकर चले गए, पोर्टेबल। ठीक है गाइस, तो ये आपका लास्ट स्लाइड था आज का। थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस, यू कैन से एंड तो इसी तरीके से हमारा जो आज का टॉपिक था वो रूट वर्ड्स की और था। तो इसी तरीके से हम लोग मिलेंगे कल की क्लास में, ठीक है, कुछ नए सेशन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले आप लोग और बेल आइकन को क्लिक कर ले ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक पहुँचे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही एंड मिलेंगे फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड राधे राधे दोस्तों।